Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Be Eco Perfect. And in this video, I am going to discuss about the degrees of price elasticity of demand. Because आप जानते हो हमने अपनी previous video में elasticity of demand का meaning explain किया था, और अब इस video में क्या discuss करने वाले हैं, degrees of price elasticity of demand. तो देखिए 5 सिचुएशन होती है, 5 डिग्रीज होती है किसकी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये अपने आप में एक अलग से टॉपिक है. जैसे इसको अलग अलग मान लेना, कभी ये कंफ्यूज रहा हो कि डिग्रीज ऑफ प्राइस नहीं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने आप में एक मीनिंग है, ठीक है, नेम है कॉन्सेप्ट का, उसकी डिग्रीज. तो मैंने आपको बताया था कि हमें ये तो पता है, और ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर में से भी सीखा था कि व्हाइल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, व्हाइल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, जो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी है चेंजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड, उस कमोडिटी की डिमांड को चेंज कर देता है उसका प्राइस. व्हाइल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, बट कितना चेंज आएगा, तो उस कितने चेंज के लिए, हाउ मच चेंज विल टेक प्लेस, उसके लिए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज का डिस्कशन करेंगे. तो 5 सिचुएशंस में टेक प्लेस. 5 सिचुएशन हो सकती हैं. यूनिट इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, लेस देन, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. देखिए ऊपर एक फॉर्मूला भी लिखा हमने किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. वैसे तो इसके मेथड्स भी होते हैं टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, न्यूमेरिकली बेस्ड भी है, बट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो. अभी के लिए इतना समझ लो, माइनस का साइन यूज करते हैं फॉर्मूले में. ये परसेंटेज है, डेल्टा को चेंज बोलते हैं इकोनॉमिक्स में. ये डेल्टा का साइन है, जो ट्राइंगुलर आपको दिखाई दे रहा है ना, त्रिभुज, चेंज है इसका मतलब, परसेंटेज चेंज इन QD मतलब क्वांटिटी डिमांड को डिवाइड कर देते हैं किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आ जाता है, उसका मेजरमेंट निकल के आ जाता है किसका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इस फॉर्मूले को यूज करके. तो अभी हम सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं. सपोज करो किसी कमोडिटी का, ये माइनस का साइन क्यों लगाते हैं इसका रीजन आपको बता ही देता हूं. अभी ये माइनस का साइन यूज करने का रीजन होता है फॉर्मूले में, ये दिखाता है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का साइन हम यूज करते हैं. सपोज कीजिए किसी को, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये ED है, क्या मेजरमेंट आएगा, माइनस का साइन, 20% प्राइस आपने फॉल कर दिया, 10%, चलो 10% निकल गया मुझे से, 10% प्राइस क्या कर दिया आपने, फॉल किया, तो माइनस लगाएंगे. अच्छा, प्राइस के फॉल होने से जनरली व्हाइल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, डिमांड में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड, प्राइस जब फॉल होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है डिमांड. कितनी बढ़ेगी, सपोज कर रहे हैं यहाँ पे 10% की बढ़ जाए, ठीक है, मतलब 10% प्राइस कम हुआ, 10% ही डिमांड बढ़ी. कहने का मतलब ये है, जितना परसेंट प्राइस में चेंज आया उतना ही परसेंट क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया. तो डिवाइड करो, माइनस से माइनस गया, वैल्यू आई 1, ED की वैल्यू आई 1, और 1 को बोलते हैं हम यूनिटरी. अगर हिंदी मीडियम आप पढ़े हो तो जैसे भी हम काउंट करते हैं वैल्यूज को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, बेसिकली इकाई बोलते हैं. 1 को हिंदी में इकाई बोलते हैं, हालांकि जरूर नहीं है आप हिंदी मीडियम से पढ़ो. यूनिटरी मीन्स 1, ठीक है, तो इसका आंसर 1 आया. तो कहने का मतलब ये है, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सिचुएशन कौन सी होती है पहले ही बता दूं. अगर आप ये पूछने लगो कि सर कौन सी गुड ऐसी है जिसके अंदर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सिचुएशन होती है, तो इसका आंसर नहीं है. हम तो केवल सिचुएशंस बता रहे हैं कि अगर किसी कमोडिटी के केस में ऐसा हो, कैसा हो, उसके प्राइस और उसकी डिमांड में बराबर का चेंज आए, तो उस गुड के अंदर बोलेंगे कि उस गुड के अंदर बिल्कुल इलास्टिसिटी है. इलास्टिसिटी है कहां से पता चला, क्योंकि प्राइस के चेंज होने से चेंज आया डिमांड में.
इसका मतलब इलास्टिसिटी है। कैसी है? यूनिटरी इलास्टिक। कैसी है? इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 10% प्राइस में चेंज हुआ और 10% ही डिमांड में आ जाए। 20% प्राइस में चेंज हुआ, 20% ही डिमांड में आ जाए। 50% प्राइस में चेंज हुआ, 50% ही डिमांड में चेंज आ जाए, मतलब इक्वल चेंज आए। ठीक है, उस सिचुएशन को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सिचुएशन। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी, इट इज दैट सिचुएशन इन विच a percentage change in price brings an equal percentage change in quantity demand is called unitary elastic demand। मतलब जितना परसेंट प्राइस में चेंज आए उतना परसेंट ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज आए, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सिचुएशन। उस गुण को बोलते हैं कि उस गुण के अंदर कैसी सिचुएशन, कैसी है इलास्टिसिटी? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है उस गुण के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस में तो किया आपने 10% चेंज, ये लो मतलब माइनस कर दिया 10%, चलो मान ली बात, डिमांड बढ़ी, प्राइस के फॉल होने से जनरली डिमांड बढ़ती है जब चेंज आता है, मान ली बात, कितनी बढ़ी? 10 से ज्यादा, चाहे वो 11% हो, कॉमा 12% हो, कॉमा या फिर 80% हो। सीधा बड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, मतलब कि प्राइस में तो हुआ, प्राइस 10% कम हुई, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ी। फॉर एग्जांपल कितनी बढ़ी? चाहे वो 11% हो, 12 हो या फिर 80% हो। जब भी इसको डिवाइड करके मेजरमेंट निकालेंगे, माइनस से तो माइनस गया, इसका तो केस हटाओ, इसको डिवाइड करो 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अच्छा इससे डिवाइड करेंगे, ये 1.1 आ जाएगा। अगर 12% आया है तो 10 से 12 को डिवाइड करेंगे, क्या आ गया? 1.2। इसको डिवाइड करें तो 8। समझ रहे हो आप लोग कैसे की कैलकुलेशन? पे फॉर्मूले में रखा, तो हमने देखा हर केस में एक से ज्यादा आंसर है, 1 से ग्रेटर है वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड आया ना, जो मेजरमेंट आया है, जो हमने निकाला है, उसकी वैल्यू क्या है? 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा कब आएगा? जब नीचे यानी जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो कम हो, और उससे ऊपर यानी जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो ज्यादा हो, चाहे थोड़ा सा ही ज्यादा हो। थोड़ा सा ज्यादा होते वैल्यू क्या आएगी? 1 से ज्यादा। और जब 1 से ज्यादा वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब 1, 1 से ज्यादा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है यूनिटरी इलास्टिक greater than unitary elastic demand is that situation in which a percentage change in price brings relatively a greater percentage change in quantity demand। मतलब जितना परसेंट किसी गुड्स के प्राइस में चेंज हुआ है उससे ज्यादा परसेंट डिमांड में चेंज आए, तो उस गुड के अंदर बोलते हैं कि उसके अंदर ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है उस गुड के अंदर। चेंज तो इधर भी है, हम मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी, बट यहाँ ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि प्राइस जितना परसेंट प्राइस में चेंज होता है ना उससे ज्यादा है उसमें। तो ऐसी सिचुएशन को अगर किसी गुड्स के केस में ऐसा हो, उस गुड को बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो प्राइस में तो 10% चेंज ही किया आपने, 10% कम ही किया है, मना नहीं कर रहे, अभी डिमांड में चेंज हुआ है बट 10 से कम है वो, चाहे वो 4% चेंज हो, कॉमा या 9% चेंज हो, है तो 10 से कम ही। या तो आप 4 को डिवाइड कर लो या 9 को कर लो, आंसर क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.4। इसको 9 को डिवाइड करेंगे 0.9, 0.9 हो, 0.4 हो, 0.6 हो, है तो 1 से कम ही, और 1 से कम को क्या बोलते हैं? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सिचुएशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर ऐसा हो
कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज तो आया, बट जितना परसेंट प्राइस में चेंज हुआ ना डिमांड में, उससे कम परसेंट चेंज आया है, तो ऐसी गुड के अंदर बोलते हैं कि उस गुड के अंदर लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड है, लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड है उस कमोडिटी के अंदर, उस गुड के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल सी हो जाएगी, इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस brings relatively a less percentage change in quantity demand। ठीक है, जितना परसेंट प्राइस में चेंज होता है रिलेटिवली उससे कम परसेंट चेंज क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है अंडर दिस सिचुएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं लेस देन। ये तो वो कंडीशन रही जहां हमने ये अज्यूम किया कि भाई मान के चलो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आए। अब चेंज कितना आए, तीन कंडीशन हो सकती है, तो बराबर चेंज आएगा या ज्यादा आएगा या सीधी सी बात है कम चेंज आएगा। और तीनों ही सिचुएशन को क्या नेम देते हैं आपके सामने है बोर्ड पे अभी। ऐसा भी तो हो सकता है कि चेंज आए ना, बिल्कुल हो सकता है। और आपको पता है बहुत सारी गुड्स ऐसी हैं जो नेसेसिटीज होती लाइफ की, वहां चेंज आता भी नहीं है। अगर ऐसा हो जाए, सपोज कीजिए ईडी इज इक्वल टू माइनस का साइन, आप ये कह रहे हो प्राइस तो 10% कम हुआ बट डिमांड पे फर्क नहीं पड़ा, डिमांड पे फर्क ही नहीं पड़ा, 0% चेंज आया डिमांड में, और वो ये है जो पहले थे, नो चेंज। अगर 0 को किसी से डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आती है 0, और जब 0 मेजरमेंट आया तो इसका मतलब यार ये तो कोई चेंज ही नहीं आया। एग्जैक्टली इस सिचुएशन को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इलास्टिक का मतलब तो चेंज आना और इनइलास्टिक का मतलब है चेंज नहीं आना। यानी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से हो सकता है उसकी डिमांड बिल्कुल चेंज ना आए, ठीक है, नहीं आएगा तो उसको बोलते हैं कि उस गुड के अंदर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। उस गुड के अंदर कैसी डिमांड है उसकी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, जो नेसेसिटी गुड्स में होती है। इसका तो आपको बता दूंगा क्योंकि इसका एग्जांपल है, बट ये कम ज्यादा बराबर आना इसका कोई एग्जांपल नहीं होता परफेक्ट। ये तो कंडीशन देख के पता चलेगा स्टडी करने के बाद। फिर भी हम सिचुएशंस की स्टडी को एनालाइज कर रहे हैं कि ऐसा हो तो उसको ये बोलते हैं, और ऐसा हो बिल्कुल चेंज ना आए तो उसको इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, एक ये सिचुएशन हो जाएगी। सपोज कीजिए आप कहना चाहते हो कि प्राइस 10% कम कर दिए, ये माइनस से माइनस कट जाता है इसलिए लेते हैं, एक वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, और इनफाइनाइट चेंज आए, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में इनफाइनाइट अनलिमिटेड, जिसके लिए आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है, किसी कमोडिटी के केस में ऐसा हुआ कि प्राइस तो थोड़ा सा ही चेंज किया था और प्राइस के थोड़े से ही चेंज में डिमांड में अनलिमिटेड चेंज आ गया जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। तो यार इसका मतलब इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट चेंज आ जाए। इनफाइनाइट को किसी से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट ही आती है वैल्यू। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड सिचुएशन इज दैट सिचुएशन इन विच a slight change in price brings an infinite change in quantity demanded। प्राइस का थोड़ा सा चेंज ही क्वांटिटी डिमांड को अनलिमिटेड चेंज कर देता। अगर ऐसा किसी गुड के केस में होता है तो उस गुड के अंदर बताते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, और प्राइस में चेंज होने से बिल्कुल भी चेंज नहीं आए तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और आएगा तो कितना है फिर इसमें देखना है, यूनिटरी है, ग्रेटर देन यूनिटरी है, या फिर लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। तो इसमें हमारा ईडी इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है, ये यूनिटरी का साइन है। इसमें हमने देखा एक से ज्यादा वैल्यू आई, इसका मतलब ईडी ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन का हो गया, ईडी लेस देन 1, इसमें लेस देन 1 से आंसर आएगा। ठीक है, और इसमें ईडी किसके इक्वल होती है परफेक्टली इलास्टिक में, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और इसमें ईडी इज इक्वल टू 0। ये इनके साइन है, ये देख लेंगे। अगर ईडी इज इक्वल टू 0 है तो इट मींस परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को शो करती है ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, ग्रेटर 1 है, लेस देन 1 है, इस सिचुएशन को शो करेगी। तो ये सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा आप मुझे सोच के बता देना, मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर देना कि और क्या हो सकता है। इनके अलावा ही यही चेंज हो सकते हैं, इनको हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं सिचुएशन को। यूनिटरी इलास्टिक में देखिए अब ग्राफ से कैसे बनाना है आपको।
सभी के बना लेता हूं एक बारी में। OYX एंड OYX आप लिख लोगे, ठीक है। इधर भी ले लो और एक कर्व इधर ले लो, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, टेबल और उसकी हेल्प से नहीं तो होता टेबल की हेल्प से भी है, बट दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। आप अच्छे से जानते हो सभी, इधर प्राइस होता है, इधर क्वांटिटी डिमांड होती है। सपोज कर रहे हैं वैसे ही ये प्राइस, ठीक है जी, और ये क्वांटिटी डिमांड। कौन से प्राइस पे? पी पे क्यू, पी पे क्यू क्वांटिटी डिमांड है। अगर आप पी से प्राइस को नीचे ले आओ, नीचे फॉल होना होता है। पी से P1 कर दिया आपने, चेंज कर दिया, कम कर दिया। प्राइस कम करोगे डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाना है। हाँ जी देखिए, प्राइस कम किया आपने इतना, एरो से शो करना हो, प्राइस P से P1 यानी इतना कम हुआ जो एरो का साइज आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ी, Q से Q1 तक आई। इसकी भी एरो देखते हैं, तो आप देखो दोनों की बराबर बराबर की एरो है। ये हमारा डिमांड कर्व है, इन पॉइंट्स को लेके ज्वाइन कर दो, कर्व बन गया। और ये कर्व ED इज इक्वल टू 1 दिखा रहा है, यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को शो करता है कर्व। क्यों? क्योंकि आप इसमें दोनों बॉक्स को देखो, ये तो चेंज इन प्राइस का बॉक्स है, उसके कंसिक्वेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का, तो आप देखो बराबर बराबर का चेंज है। ग्राफ भी ये दिखा रहा है कि बराबर का चेंज है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। और जब बराबर का चेंज आता है उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सिचुएशन। अभी आपको बताया था। इसमें भी सपोज कीजिए पी क्यू, प्राइस चेंज हुआ, प्राइस आपने इतना चेंज किया, इतना तो चेंज किया प्राइस आपने, यानी प्राइस कम कर दिया। उसके कंसिक्वेंट हमने देखा Q से Q1 होगी, इसका भी देखते हैं कितना चेंज आया। अब आपको दिखाई दे रहा है किसकी एरो ज्यादा है, ये वाली, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है। किससे? चेंज इन प्राइस से। इन पॉइंट्स को लेकर कर्व बना दो, और ये कर्व हमारा क्या शो करता है? ED ग्रेटर देन 1 को। कैसे पता चला? क्योंकि चेंज इन प्राइस स्मॉल है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, और जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होती है तो वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और 1 से ज्यादा मतलब ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड का ग्राफ बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये प्राइस क्वांटिटी डिमांड, प्राइस कम किया, प्राइस आपने इतना कम कर दिया, एरो से बनाना। डिमांड बढ़ी है, मना नहीं कर रहे, बट आप देखो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आया तो है, बट इसके कंपैरिजन में कम चेंज नहीं है। और प्राइस के कंपैरिजन में जब कम चेंज आता तो आंसर होगा क्या? लेस देन 1। तो ये ग्राफ हमारा जो ED लेस देन 1 को शो करता है। अब फर्क है हर ग्राफ में, इसमें डिमांड का थोड़ा सा ऐसे है, इसमें सीधा सा फ्लैट, ये फर्क होता है। ये तो बहुत ज्यादा फिर आप डीपली जब हो जाएगा, बट आप इनको देखिए बॉक्स को, बॉक्स से यू कैन गेट आइडिया कि ये लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड को शो करता है ग्राफ। इधर भी देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को, देखो ये प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांड, आपने प्राइस कम कर दिया बट क्वांटिटी डिमांड वही है, आपने प्राइस बढ़ा दिया बट क्वांटिटी डिमांड वही है। इसका मतलब प्राइस के चेंज से फर्क नहीं पड़ा यार, ये तो क्यों क्वांटिटी डिमांड तो इतनी है, यही तो होती है। तो इसमें डिमांड कर्व हमारा ये है, ये डिमांड कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन हो रहा है डिमांड कर्व की, इसमें तो इस तरीके से है, इसमें थोड़ा फ्लैट है, इसमें और ऐसे है, तो इसमें तो चेंज नहीं है, उसमें सीधा डिमांड कर्व। एग्जैक्टली जब हमारा डिमांड कर्व OYX यानी इसके पैरेलल होता है, तो इसके पैरेलल होने का मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांड पे कोई फर्क नहीं है प्राइस का, प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो, इसका मतलब चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी जीरो चेंज। और जीरो चेंज होता है तो ED इज इक्वल टू 0 की होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को शो करता है। ये इसका ग्राफ है। लास्ट वाला रह गया परफेक्टली
इलास्टिक, ये तो इलास्टिक का था। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि ये वाला प्राइस है, इस प्राइस पे आप इतनी भी क्वांटिटी परचेज कर सकते हो, इस ये भी क्वांटिटी परचेज कर सकते हो, ये प्राइस है। Q1 भी खरीदी जा सकती है और Q2 की डिमांड भी की जा सकती है। तो ये डिमांड कर्व जब ऐसे होता है इसके पैरेलल, किसके, OXX के, तो इस OXX के पैरेलल होने का मतलब ये है, अगर फिक्स है, ये कर्व ये दिखाता है कि प्राइस के थोड़े से ही चेंज से डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा डेफिनेटली। पहले आप इनको देखिए, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं इसको ही करूंगा डीपली। पहले आप एक बार इनको देखो, समझो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लो ग्राफ का। एक बार लिख देता हूं, यहाँ क्या है, ED = इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को दिखाता है। ठीक है, चलो थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर ही देते हैं इधर। अभी देखो, डिमांड कर्व अगर ये है और प्राइस इतना है, तो ये कर्व ये दिखा रहा है कि अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया ना, तो थोड़ा सा बढ़ते ही देख लो डिमांड कर्व तो यही पड़ा है, इससे ऊपर जाएगा नहीं, इसका मतलब सीधी जीरो। प्राइस के बढ़ते ही डिमांड जीरो हो जाएगी सीधी। और प्राइस अगर फॉल कर दिया तब भी डिमांड कर्व इधर फिक्स है, तो पता नहीं कितनी बढ़ जाएगी। प्राइस के फॉल होने से डिमांड बढ़ती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये जो डिमांड कर्व हमारा क्या दिखाता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को दिखाता है ये कर्व, जिसमें हमारा डिमांड कर्व पैरेलल होता है किसके, OX एक्सिस के। तो ये थी हमारी 5 डिग्रीज, जिनको आप एग्जाम्पल से, ग्राफ से और थ्योरेटिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड इतना ही। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप वीडियो को देखिए, इसके बाद थोड़ा सा बुक में भी देखिए, क्योंकि बुक में भी देखने की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने अभी वर्बली आपको बताया है, बट आपको अल्टीमेटली बुक में से लर्न करना है, तो बुक भी आपको देखने की ज़रूरत है मेरी वीडियो के बाद। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हो और मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है विल बी सॉल्व सून। Thank you for watching this video. Have a good day.